हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 3 का हम कर रहे थे इंग्लिश रूट्स एंड विंग्स का चैप्टर 1 आई डोंट हैव अ फ्लावर। ये रहा बुक, आपका फिर से दिखा दे रही हूँ जो भी स्टूडेंट्स न्यू जुड़े होंगे उनके लिए, और जो पहले से हैं प्लीज़ चैनल को जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने पहला क्वेश्चन आंसर कर लिया, ट्रू फॉल्स कर लिया, फिलअप कर लिया, टिक आउट कर लिया, हमने सब डन कर दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं ई नंबर क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए ई नंबर में दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है व्हाई वाज द एम्परर वरीड, यानी कि एम्परर वरीड यानी दुखी, मतलब वो डरा या दुखी बोल सकते हैं कि वो ऐसे सोच में क्यों था, उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि आगे हमारे राज्य का क्या होगा, वो वरीड क्यों था, परेशान क्यों था बोले तो परेशान वो इसलिए था क्योंकि वह अपने, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर लिखते हैं। व्हाई वाज द एम्परर वरीड, आंसर होगा द, खाली आंसर लिख ली, क्वेश्चन आपकी बुक में है ई का 1 नंबर का ये आंसर है, ठीक है, 1 का ई का 1। द वाइस मतलब बुद्धिमान, एम्परर बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान था। एम्परर वॉज ग्रोइंग old and he began to worry, WORRY, worry। देखिए द वाइस एम्परर वॉज ग्रोइंग ओल्ड एंड ही बिगन वरी, यानी कि जो वाइस बुद्धिमान जो राजा था वो बूढ़ा हो चला था और वह परेशान था कि अबाउट फाइंडिंग, FINDING, फाइंडिंग अ गुड सक्सेसर, मतलब वो सोच रहा था कि हमारे राज्य के लिए अच्छा सक्सेसर कैसे मिलेगा, इसलिए वो वरीड था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है लिखने के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई वॉज चैंग सैड, चैंग दुखी क्यों था, ये पूछ रहा है। चलिए आंसर होगा आपका चैंग वॉज सैड because Chang was sad because his plant did not flower। चैप्टर का नाम क्या है, आई डोंट हैव अ फ्लावर। तो यहाँ पे चैंग जो था क्यों दुखी था, चैंग वॉज सैड बिकॉज ही प्लांट डिड नॉट फ्लावर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड नंबर का ई का 2 नंबर का आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड चैंग्स फादर इनकरेज हिम, कैसे उसके पापा ने, चैंग के पापा ने उसे इनकरेज किया। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। हाउ डिड चैंग्स फादर इनकरेज, 3rd नंबर क्वेश्चन है ये, 3rd नंबर का आंसर है। आंसर होगा इसका चैंग्स, CHANG, चैंग्स फादर इनकरेज्ड, इनकरेज से इनकरेज हो जाएगा, फ्रेजल फॉर्म चेंज हो जाएगा, इनकरेज्ड हिम टू टेल द ट्रूथ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ई नहीं होगा यहाँ पे, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डिड चैंग टेल द एम्परर, क्या कहता है चैंग एम्परर से। इसका आंसर चलिए करते हैं। 4th नंबर है ई का आंसर होगा व्हाट डिड, क्वेश्चन था आपका व्हाट डिड चैंग टेल द एम्परर, क्या कहता है, तो आंसर है आपका चैंग सैडली, क्योंकि दुखी हुई इसलिए होता है क्योंकि उसके जो उसका फ्लावर पोट था उसमें एक भी फ्लावर नहीं आया था, इसलिए वो दुखी होके बोलता है चैंग सैडली टेल हिम दैट ही हैड लुक्ड आफ्टर the as best as he could
it could it did not into a pot। एक बार फिर से रीड करते हैं। चैंग सैडली टेल हिम that he had looked after the as best as he could it did not into a pot। वो बोलता है मैंने बहुत अच्छा करने की कोशिश की लेकिन मेरा फ्लावर नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक चैंग वॉज द राइट चॉइस टू बी द नेक्स्ट किंग, वाई। अब पूछ रहा है कि क्या ये सही डिसीजन था, क्या आप सोच के बताइए कि सही डिसीजन था कि चैंग ही आगे का एम्परर होना चाहिए, और होना भी चाहिए तो क्यों होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर करते हैं। 5वां नंबर का आंसर देखिए। सबसे पहले क्या पूछा है, डू यू थिंक चैंग वॉज द राइट चॉइस टू बी द नेक्स्ट किंग। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, येस, हाँ बिल्कुल राइट चॉइस है। अब पूछा वाई, क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट। मतलब कि वो एक ईमानदार लड़का था, इसीलिए जो चैंग था वो आगे राजा बनने के काबिल था और वो राइट चॉइस था। इसी के साथ क्वेश्चन ख़त्म होता है। चैप्टर का हम वर्ड मीनिंग करेंगे। ये रहा आपका वर्ड और इधर रहा आपका मीनिंग। वर्ड देखिए, पहला है एम्परर। एम्परर का मीनिंग होगा द रूलर ऑफ एन अम्पायर। दूसरा नंबर है टेंडेड टू, जिसका मीनिंग है लुक्ड आफ्टर। तीसरा है आपका सक्सेसर, जिसका मीनिंग है अ पर्सन हु सक्सीड्स अनदर। चौथा नंबर ऑक्योर्ड है, ऑक्योर्ड का होगा टू हैपन। फिर है आपका 5th नंबर कास्टल। कास्टल का होगा लार्ज बिल्डिंग विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्स बिल्ट इन द पेस्ट बाय किंग। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ये इधर का हो गया और ये इधर का हो गया। देखिए सोर्ड मतलब टू प्लांट सीड्स इन द ग्राउंड, यानी कि बीज लेके जो बोया जाता है उसे हम सोर्ड कहते हैं अंग्रेजी में। 7 नंबर देखिए एडमायर। एडमायर टू लाइक अ समबडी और वन वेरी मच। एडमायर मतलब टू लाइक अ समबडी या फिर वन वेरी मच। 8 नंबर अमेजमेंट। अमेजमेंट का होगा अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज। फिर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का होगा मीनिंग आपका ट्रूथफुल। फिर है आपका 10th नंबर लास्ट अनाउंस्ड, जिसका होगा टू मेक समथिंग नो पब्लिकली। ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते रहा। सॉर्ड, एडमायर्ड, अमेजमेंट, ऑनेस्ट, अनाउंस्ड। सॉर्ड का होगा टू प्लांट सीड्स इन द ग्राउंड। फिर है आपका एडमायर। एडमायर का टू लाइक समबडी और वन वेरी मच। फिर है आपका अमेजमेंट, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का होगा ट्रूथफुल। अनाउंस्ड का होगा टू मेक समथिंग नो पब्लिकली। ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। रहेगा आपका ग्रामर पोर्शन जो हम 4th पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर कमेंट बाय बाय।